नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान की रीट मेंस परीक्षा में पूछे जाने वाले राजस्थान के प्रमुख उद्योग से चैप्टर दे रखा है आपके रीट मेंस में। इस अध्याय को हम पूरा आज कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग पारंपरिक और सबसे पुराना उद्योग है जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान कराता है। मुख्य घटनाक्रम में और विकास, राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसे 7 जून 1889 ईस्वी को ब्यावर में कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास राठी ने स्थापित किया था। दूसरी मिल आपकी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड 9 अगस्त 1906 ईस्वी को ब्यावर में शुरू हुई। अन्य महत्वपूर्ण मिलें दोस्तों, 1925 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में है आपकी। 1938 ईस्वी में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में है आपकी ये। 1942 में महाराजा उम्मेद मिल्स आपके लिमिटेड पाली में स्थापित है आपकी। प्रमुख कपड़ा उद्योग, राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई, जिनमें प्रमुख हैं भीलवाड़ा, राजस्थान के वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क और वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा दिया जाता है। किसको? भीलवाड़ा को आपके। प्रमुख सूती वस्त्र मिलें देख लीजिए। पाली उम्मेद मिल्स सबसे बड़ी सूती मिल है आपकी। भीलवाड़ा मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा शर्टिंग आपकी है। ब्यावर में एडवर्ड मिल्स महालक्ष्मी मिल्स हैं। गुलाबपुरा राजस्थान स्पिनिंग और वीविंग मिल्स है आपकी। उदयपुर आपकी रिलायंस कॉम्प्लेक्स उदयपुर कॉटन मिल्स है। बांसवाड़ा में आपकी बांसवाड़ा सिंटेक्स म्यूअर मिल्स आपकी लिमिटेड है। श्री गंगानगर में JCT मिल्स है आपकी। कोटा में आपकी श्री गोपाल इंडस्ट्रीज है। सरकारी अधिग्रहण और सहकारी कताई मिलें आप देख लीजिए। 1974 से एडवर्ड मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर और श्री विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर को राष्ट्रीय वस्त्र निर्यात NTC द्वारा अधिग्रहण कर सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया। सहकारी कताई मिलें, राजस्थान में सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा 1965 में स्थापित हुआ था। गंगानगर सहकारी कताई मिल आपकी भीलवाड़ा में है आपकी। 1981 में स्थापित की गई थी। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स हनुमानगढ़ 1978 में स्थापित की गई थी। स्पिनफेड की स्थापना 7 मार्च 1992 को कपास कॉटन उत्पादन किसानों के हित में राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जैनिंग मिल्स संघ लिमिटेड जयपुर की स्थापना की गई। 21 नवंबर 2016 को सरकार ने घाटे में चल रही कताई मिलों को बंद करने और कर्मचारियों को स्वच्छ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने का निर्णय लिया। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की भूमिका, 1954 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की स्थापना हुई जो राज्य की कपड़ा मिलों का प्रतिनिधित्व करता है। 1947 में राजस्थान के 7 कपड़ा मिल भी थी जो 1976 तक 17 मिलों तक बढ़ गई। सरकार की प्रोत्साहन नीति 1995 तक 16 मिलें शुरू हुई। प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में राजस्थान में 64 कपड़ा मिल कार्यरत है आपकी। राजस्थान के प्रमुख टेक्सटाइल कंपनियां और उपलब्धियां, RSWM लिमिटेड बांसवाड़ा, सिंटेक्स लिमिटेड सतलुर, टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड भवानी मंडी कोटा आपकी। इन कंपनियों में राष्ट्रीय स्तर के बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
आर एस टैप सी अवार्ड सिंथेटिक एंड रियल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा राजस्थान के उद्योग को उच्च निर्यात प्रदर्शन के लिए सम्मिलित किया गया है। राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित है। राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड SRTEPC सर्टिफिकेट मेरिट में सम्मानित है। आपकी रेशम एवं खादी उद्योग, राजस्थान की कुछ मिलों में रेशम उद्योग विकसित किया गया है। यहाँ टसर कृषि कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें रेशम के कीड़ों का पालन सेरिकल्चर किया जाता है और राज्य में प्रमुख रूप से कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में रेशम कीट पालन किया जाता है और मालबरी की खेती की जाती है। रेशम की खेती के प्रकार मलबरी खेती आपकी सहतूत के पौधे पर कीड़े पाले जाते हैं। एरी से रेशम आपकी अरंडी के पौधे पर कीड़े पाले जाते हैं। टसर कृषि साल अर्जुन वृक्षों पर कीट पालन होता है। टसर मुग्गा रेशम आपके सोम और सालू वृक्षों पर कीट पालन। ओक टसर रेशम ओक वृक्षों पर कीट पालन। राजस्थान में टसर कृषि सर्वाधिक प्रचलित है और कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा में कृत्रिम रेशम का उत्पादन किया जाता है जिसके लिए अर्जुन पेड़ों का उपयोग होता है। यहाँ रासायनिक विधि से भी कृत्रिम रेशम बनाया जाता है। राज्य में कृत्रिम रेशम का प्रमुख कारखाने आपके कोटा, गुलाबपुरा जिसे भीलवाड़ा, बांसवाड़ा में स्थित हैं। खादी उद्योग, राजस्थान में खादी उद्योग एक पारंपरिक उद्योग है। जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा आदि जिलों में यह उद्योग सक्रिय रूप से संचालित है। राज्य में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत है। राजस्थान में खादी वस्त्रों के प्रकार सूती खादी, ऊनी खादी और रेशमी और पॉलिएस्टर खादी आपके 4 प्रकार के खादी वस्त्र होते हैं। अन्य कृषि आधारित कुटीर उद्योग जैसे गोटा उद्योग अजमेर और जयपुर में। बकरी उद्योग जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर में है। दाल उद्योग गंगानगर, हनुमानगढ़। मसाला उद्योग आपका अलवर में है। राज्य का बंधेज छपाई और रंगाई उद्योग, राजस्थान का बंधेज छपाई और रंगाई उद्योग पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसमें लकड़ी के ठप्पों में वनस्पति और रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख केंद्र आपके बाड़मेर, बलोत्रा, बगरू, सांगानेर, अकोला, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा, पाली, पीपाड़ प्रमुख हैं। बाड़मेर अजरक प्रिंट आपकी बाड़मेर की आपकी अजरक की प्रिंट प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में जजम छपाई प्रसिद्ध है आपके। उदयपुर में कच्ची पक्की रंगाई छपाई प्रसिद्ध है। जोधपुर में बंधेज कार्य होता है। जयपुर में लहंगा चुन्नी निर्माण होता है। राजस्थान में इस योजना के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जयपुर में। बालोतरा वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट बलोतरा। ट्रीटमेंट प्लांट आपका जसोल में है। ट्रीटमेंट प्लांट आपका पाली में है। और नेक्स जैन टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड। चीनी उद्योग देख लीजिए दोस्तों। कपड़ा उद्योग आपने देखा था, अब चीनी उद्योग देख लो। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और राजस्थान में भी यह एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग के रूप में स्थापित है। चीनी उत्पादन में गन्ना प्रमुख कच्चा माल होता है और इससे निकलने वाले गन्ने के छिलकों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख चीनी मिलें। राजस्थान में चीनी उत्पादन सीमित है और केवल 3 प्रमुख चीनी मिलें कार्यरत हैं आपकी। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की पहली चीनी मिल जो 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी आपकी। गन्ना भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद जिलों में आता है। उदयपुर शुगर मिल्स आपकी 1976 में। भोपाल सागर चीनी मिल की
सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी आपकी उदयपुर, पहले चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, और तीसरी आपकी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स आपकी, ये श्री गंगानगर में। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स आपके केशोरायपाटन बूंदी में है, कोटा संभाग में। यह सहकारी मिल क्षेत्र की गन्ना उत्पादन के हितार्थ सहकारी क्षेत्र में 1965 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में बंद है। 1937 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से स्थापित है। 1956 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया। 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया। इसके अधीन शराब और स्प्रिट उत्पादन के कई कारखाने भी कार्यरत हैं। 19 जनवरी 2016 से यह एक समन्वित इंटीग्रेटेड चीनी मिल स्थापित की गई है, जिसमें चीनी उत्पादन, डिस्टिलरी, पशु आहार और 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन शामिल हैं। चीनी उत्पादन और संबंधित उद्योग। राज्य में चीनी उत्पादन आपका 2018-19 में ये आपका 13,667.57 हजार टन था। 2019-20 में आपका 12,857.95 हजार टन रहा है। गन्ने और चुकंदर से चीनी का उत्पादन। श्रीकरणपुर श्री गंगानगर में एक शुगर फैक्ट्री की स्थापना, जहां गन्ने और चुकंदर से चीनी का उत्पादन किया जाता है। मोलेसिस सीसा उत्पादन। RSGM मोलेसिस से शोधित आसव डिस्टिलेशन किया जाता है। श्री गंगानगर में 30 KLPD किलो लीटर पर डे की नई डिस्टिलरी स्थापित की गई है, जिसे 24 नवंबर 2016 से इसका संचालन प्रारंभ हुआ। राजस्थान में शराब उत्पादन। राज्य में 19 मदिरा निर्माण केंद्र, रेड्यूक्शन सेंटर्स कार्यरत हैं, जिनमें देसी शराब का उत्पादन किया जाता है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है आपका, क्योंकि यहाँ राज्य के सर्वाधिक शराब कारखाने कार्यरत हैं। रॉयल हेरिटेज लिकर योजना 2005-06 के तहत राजा महाराजाओं द्वारा तैयार की जाने वाली पारंपरिक शराब का उत्पादन जयपुर, झोटवाड़ा और डिस्टिलरी में किया जाता है। महुआ से बनने वाले मदिरा। विश्व का एकमात्र फूलों से बनने वाला मदिरा महुआ से तैयार किया जाता है। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, देवगढ़, बारां में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। महुआ मदिरा के उच्च उत्पादकता और गुणवत्ता और उच्च मूल्य सुनिश्चित करने के लिए RSGM द्वारा पहल की गई है, जिससे हथकढ़ शराब पर रोक लगेगी। वनस्पति तेल और घी उद्योग आपके। राजस्थान की पहली वनस्पति घी मिल 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई। वर्तमान में 4 कारखाने जयपुर में और एक भीलवाड़ा में स्थापित है। वनस्पति घी के प्रमुख ब्रांड। चित्तौड़गढ़ अशोका केसरी, विनायक, सुदामा, सम्राट, पारस आदि। जयपुर में विश्वकर्मा क्षेत्र, महाराजा वनस्पति, और झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, आमेर वनस्पति, निवाई केसर वनस्पति, दुर्गापुरा, रोहितास्त्र। तेल उद्योग। सरसों तेल उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र जयपुर, वीर बालक इंजन मार्का, टैगोर मार्का, चंबल, नेताजी टैंक आदि। भरतपुर इंजन मार्का। अन्य केंद्र अलवर, धौलपुर, कोटा, हिंडौल, निवाई, मालपुरा। राज्य में कुल तेल मिलें आपकी 200 बड़ी तेल मिलें हैं।
करीब 7,000 छोटी तेल मिलें हैं। सरकार को प्रतिवर्ष 450 करोड़ टेक्सटाइल आय प्राप्त होता है। आयोडीन डीजल उत्पादन, रतनजोत और जेट्रोफा से बायोडीजल के कारखाने स्थापित किए गए हैं। वन आधारित उद्योग, राजस्थान में कई वन आधारित उद्योग भी विकसित किए हुए हैं जो विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। बीडी उद्योग आपका टोंक, मयूर बीडी, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और माचिस उद्योग आपका अजमेर, जोधपुर, अलवर में है। बांस उद्योग आपका जयपुर और अजमेर में है। कत्था, गोंद, लाख उद्योग आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में है। कागज उद्योग, राजस्थान का पहला कागज कारखाना सांगानेर, जयपुर में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। हाथ से बना कागज प्रमुख केंद्र गौसुंडा, चित्तौड़गढ़ प्रमुख पेपर मिल से हैं। आपकी कुमारप्पा कागज निर्माण मिल्स आपकी सांगानेर, जयपुर में है। कृष्ण पेपर मिल्स आपकी कोटपुतली, बहरोड में है। जामोटिया पेपर मिल्स आपकी भीलवाड़ा में है। अनीरा पेपर मिल्स आपकी लिमिटेड भीलवाड़ा में है। आपकी बांस की प्रचुरता के कारण उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कागज उद्योग के अच्छी संभावना है। बार्ले ब्लिस्टिक फैक्ट्री निमराणा, कोटपुतली, बहरोड में है स्थित है। राजस्थान में पशु उत्पादन आधारित उद्योग, राजस्थान में चमड़ा, ऊन, स्त्री दुग्ध और हड्डी पाउडर जैसे विभिन्न पशु उत्पादन आधारित उद्योग संचालित हैं, जिसमें से ऊन वस्त्र उद्योग का विशेष महत्व है क्योंकि राजस्थान देश में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है। ऊनी वस्त्र उद्योग, राजस्थान में भारत की कुल भेड़ों का 10.64% और 90.80 लाख पाया जाता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1.45 करोड़ किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता है। यह देश के कुल उत्पादन का 34.67% है। उत्पादित ऊन का 85% गलीचा निर्माण में एवं 15% वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त होता है। प्रमुख ऊनी उद्योग केंद्र, बीकानेर आपका बीकानेर बीकानेर भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादन बाजार है। जोधपुर ब्यावर ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। जयपुर अलवर, टोंक, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर कनी गलीचा उद्योग का विस्तार है। प्रमुख ऊन उद्योग इकाइयाँ, बीकानेर स्टेट वूलन मिल्स, सरकारी राजस्थान ऊन मिल और चुरू वेस्टर्न सिपनिक मिल्स, लाडनू आपकी वेस्टर्न सिपनिक मिल्स है। जोधपुर ऊन फैक्ट्री है। कोटा विदेशी आयात निर्यात उद्योग है। विशेष उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयाँ, भीलवाड़ा ऊनी कंबल, साल और ट्यूब्स निर्माण, सिंथेटिक्स वूल का कारखाना, मालपुरा, टोंक, नमदे आसन, सूंघियाँ चकमे निर्माण और नर्मदे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि। ऊनी खादी, जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के ऊनी कंबल, चौमू के खेस। ऊनी उद्योग के संवर्धन हेतु संस्थान ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान मालपुरा, टोंक एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? टोंक में एशिया का सबसे बड़ा है। मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र बीचवाल बीकानेर में है आपका। अन्य प्रमुख ऊन टेक्सटाइल संस्थान, कंप्यूटर चलित गलीचा डिजाइन केंद्र जयपुर में है। एकीकृत टेक्सटाइल पार्क शाहपुरा, जैसलमेर देश का पहला टेक्सटाइल पार्क एवं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस भीलवाड़ा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जयपुर में है। राजस्थान में चर्म उद्योग, राजस्थान भारत में कुल कच्चे चमड़े का
13% उत्पादन करता है। राज्य में जैसे 567.76 लाख पशुधन उपलब्ध हैं जो इसे चमड़ा उद्योग के लिए उपयुक्त बनाता है। तमिलनाडु आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश पशुधन की संख्या में राजस्थान में कम होने के बावजूद अधिकतर लेदर उत्पादन इकाइयां वहीं स्थित हैं। राज्य में 20 लाख से अधिक चर्म दस्तकार कार्यरत हैं जो पारंपरिक रूप से मोजरी, जूती, बेल्ट, पर्स आदि का निर्माण करते हैं। आधुनिक तकनीक व मशीनों की जानकारी के अभाव में दस्तकारों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। प्रमुख चर्म उद्योग केंद्र भीनमाल, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में चर्म हस्तशिल्प का उत्पादन। मानपुरा, माचेड़ी, जयपुर में चर्म औद्योगिक क्षेत्र विकास किया गया जिसमें 8 लेदर इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। राजस्थान में मिल्क पाउडर उद्योग। राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना स्थान कोटा एग्रो फूड पार्क सेकंड फेज में शुरुआत 15 जुलाई 2011 में। रोजगार लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। अन्य मिल्क पाउडर कारखाने स्थापना रानीवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। खनिज आधारित उद्योग आपके राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में लगभग 9,000 प्लस रजिस्टर्स लघु औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं और प्रमुख उद्योगों में सीमेंट, जस्ता, संगमरमर, लिग्नाइट आधारित परियोजना, ग्रेनाइट उर्वरक, सिरेमिक और कांच उद्योग शामिल हैं। सीमेंट उद्योगों में भारत और राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थान। भारत में सीमेंट उत्पादन में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका, चीन, जापान के बाद है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में, फिर चीन में, फिर जापान में, उसके बाद में भारत में होता है सीमेंट का उत्पादन। राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राजस्थान में पहली सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में किल्क निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना 1953 ईस्वी में सवाई माधोपुर में स्थापित वर्तमान में बंद है। ये भारत में वाइट सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक अल्ट्राटेक, बिरला वाइट और दूसरा स्थान जेके सीमेंट का है। प्रमुख सीमेंट उत्पादन केंद्र चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, कोटा, लाखेरी, ब्यावर, सेवासर और पाली और पिड़वाड़ा, सिरोही, गोटन, नागौर, खारिया, खंगार, जोधपुर। मिनी सीमेंट प्लांट आबू रोड, नीम का थाना और मासबाड़ा, हिंडौन सिटी, कोटपुतली। राजस्थान में कुल 24 बृहद सीमेंट प्लांट कार्यरत हैं जिसमें 56 मिलियन टन प्लस वार्षिक उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट हब है आपका। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने जेके वाइट कॉटन सीमेंट गोटन नागौर में है आपके, जो 1984 में स्थापित भारत का पहला सफ़ेद सीमेंट संयंत्र है। बिरला वाइट सीमेंट आपके भोपालगढ़ आपका जोधपुर। बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट खारिया, खंगार, जोधपुर में। राजस्थान में सीमेंट निर्माण के प्रमुख संयंत्र हैं। ACC लिमिटेड आपकी लाखेरी बूंदी में है। जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर बंद पड़ा हुआ है। बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड आपके चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क लिमिटेड चेतक छाप चंदेरी चित्तौड़गढ़ में। बिरला
बिरला मंगलम सीमेंट मंडोक कोटा में है। श्री सीमेंट लिमिटेड आपकी श्री छाप ब्यावर में है। जेके सीमेंट लिमिटेड जेके छाप निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट आपकी जयकयपुरम सिरोही में है आपका। ट्रस्ट प्रोडक्ट्स बनास सिरोही में है। श्री राम सीमेंट श्री रामनगर कोटा में है। बिरला व्हाइट सीमेंट कोटन नागौर में है आपकी। हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में है। राजश्री सीमेंट खरिया मीरापुर नागौर में है आपकी। जैसे कि अंबुजा सीमेंट आपकी रावरियावास पाली में है आपकी। बंडर सीमेंट 15 में है। बंडर सीमेंट आपकी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। जेके सीमेंट आपकी सेकंड सिरोही में है। और इंडियन लिमिटेड आपकी नौखिया बांसवाड़ा में है। अल्ट्राटेक सीमेंट सावा सुंभपुरा रोड चित्तौड़गढ़ में है। बिनानी सीमेंट सिरोही में आपकी। और लाफार्ज सीमेंट भावलिया निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। मारवाड़ सीमेंट वर्क अंबुजा सीमेंट मुंडवा नागौर में है आपकी। अल्ट्रा सीमेंट पिड़वाड़ा सिरोही में आपकी। उच्चतम और न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जेके सीमेंट लिमिटेड निम्बाहेड़ा आपका चित्तौड़गढ़ वाला है। न्यूनतम उत्पादन क्षमता श्री राम सीमेंट कोटा 2 लाख टन होता है यहाँ से। राजस्थान के प्रमुख अन्य सीमेंट संयंत्र जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है आपका। अल्ट्राटेक सीमेंट आपके वर्क जेके सीमेंट लिमिटेड आपके मागरोल चित्तौड़गढ़ में। जेके सीमेंट लिमिटेड गोटन नागौर में। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड चंदरिया चित्तौड़गढ़ संयंत्र इकाइयाँ श्री सीमेंट लिमिटेड रास सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड ब्यावर में है। श्री सीमेंट लिमिटेड खुसखेड़ा खैरथल तिजारा में है। श्री सीमेंट लिमिटेड सूरतगढ़ गंगानगर में है। श्री सीमेंट लिमिटेड जोबनेर जयपुर में है। बंडर सीमेंट संयंत्र सेकंड निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। इंडिया सीमेंट लिमिटेड नौखला बांसवाड़ा में है। मंगलम सीमेंट लिमिटेड आपके मोडक कोटा में है। ये दोस्तों देख लीजिए, ये इस प्रकार की कुछ फैक्ट्रियां हैं। चित्तौड़गढ़ राज्य की सीमेंट नगरी कहलाता है आपका। चित्तौड़गढ़ में प्रमुख सीमेंट इकाइयां आपकी बिरला सीमेंट वर्क बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरा है चित्तौड़ सीमेंट वर्क चंदरिया। आदित्य सीमेंट वर्क शुभपुरा। और चौथा है बंडर सीमेंट आपकी निम्बाहेड़ा। जेके सीमेंट आपकी निम्बाहेड़ा। छठा है जेके सीमेंट आपके देश में सफ़ेद सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है आपका। भविष्य में प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र आपके जैसलमेर और बाड़मेर में लाइमस्टोन भंडारों के कारण 6 बड़े सीमेंट संयंत्र प्रस्तावित हैं। खींवसर तुलसीराम और परमार की ढाड़ी में 9 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले बृहद सीमेंट कारखाना की योजना। नागौर बीकानेर झुंझुनू में जिप्सम लाइम स्टोन और लिग्नाइट भंडारों की उपलब्धता के कारण बड़े सीमेंट संयंत्र की संभावना है। सीमेंट उद्योग का औद्योगिक वितरण राजस्थान में शुरुआत 1916 में लाखेरी बूंदी में हुई थी। यहाँ से लाखेरी बूंदी से शुरुआत हुई थी। सीमेंट पट्टी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर तक विस्तारित है। अन्य प्रमुख क्षेत्र उदयपुर नागौर पाली सिरोही। राज्य में कुल इकाइयाँ 24 बड़ी इकाइयाँ हैं, 5 मध्यम हैं, 130 छोटी इकाइयाँ हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर आपकी राजस्थान सीमेंट हब है। देश के कुल उत्पादन में 16% राजस्थान से होता है। राज्य में 90%
पोर्टलैंड सीमेंट 10% सब पे सीमेंट का निर्माण होता है। राज्य का स्थान भारत में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश हुआ है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। कांच उत्पादन देख लीजिए, राजस्थान में कांच उद्योग के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ कांच निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कांच निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल, सॉरी वहाँ पे कच्चा माल लिखा हुआ, कांच निर्माण के लिए कच्चा माल, कचरा नहीं है, कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपका कांच निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल सिलिका सैंड जयपुर, बीकानेर, बूंदी और धौलपुर में है। आपका सोडियम सल्फेट, सोडा मिट्टी, चूना पत्थर, कोयला राज्य में प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध है। आपका राजस्थान में प्रमुख कांच उद्योग, धौलपुर कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है। आपका धौलपुर में कांच निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म की बालू उपलब्ध है और यह परिवहन की दृष्टि से भी अनुकूलन है। यहाँ प्रमुख कांच उद्योग है। धौलपुर ग्लास वर्क निजी क्षेत्र, उत्पादन क्षमता आपकी 10,000 टन प्रति वर्ष है। दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास वर्क सार्वजनिक क्षेत्र 1964, यह दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत है। आपका यहाँ पर बोतलें, बियर्स, बॉयलर्स और कवर ग्लास फ्लास्क आदि का निर्माण होता है। आपका कोटा में सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज है। आपकी टीवी पिक्चर ट्यूब निर्माण होते हैं यहाँ पे। भीलवाड़ा में आपका भीलवाड़ा कोटा दूसरे नंबर पर देख लीजिए दोस्तों। कोटा सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज टीवी पिक्चर ट्यूब निर्माण होते हैं। भिवाड़ी सेंट गोवेन ग्लास का आपकी फैक्ट्री स्थित है। आपकी फ्रांस की सेंट गोवेन ग्लास इंडियन लिमिटेड द्वारा स्थापित 19 अगस्त 2008 को करार 25 अगस्त 2010 को शिलान्यास रखा गया था। राजस्थान में कांच और सिरेमिक उद्योग का विस्तार CII और भारतीय सिरेमिक
संस्थान के सहयोग से सेरा ग्लास इंडिया 2010 सीतापुरा जयपुर 180 उत्पादन ऑब्लिक संस्थानों में भाग लिया और 16 विदेशी कंपनियां भी शामिल हुई। राजस्थान में उत्पादन कांच और सिरेमिक उत्पादनों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। 2014 में रिवाइज्ड सिरेमिक प्रमोशन पॉलिसी जारी। बीकानेर और अजमेर के सिरेमिक हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है आपकी। नमक उद्योग देख लीजिए, राजस्थान में कांच उद्योग देख चुके हम लोग, सीमेंट उद्योग देख चुके, अब नमक उद्योग देख लीजिए। नमक राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है, जो भारत के कुल नमक उत्पादन का 9 से 12% योगदान देता है। यह खारी झीलों के नमक उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और भूमिगत जल के लवण निर्माण में सर्वोच्च स्थान रखता है। राजस्थान में नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र आपके सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र हैं आपके सांभर, जयपुर, नागौर, अजमेर जिले में फलौदी फैली झीलें कहाँ पे, सांभर केंद्र में, जिसमें जयपुर शामिल है आपका, नागौर शामिल है, जयपुर नागौर अजमेर क्षेत्र में फैली झीलें हैं। देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन केंद्र है और देश का 8.7% और राजस्थान का 80% नमक उत्पादन होता है यहीं से, सांभर झील से। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांभर साल्ट लिमिटेड जयपुर द्वारा संप्रबंधन है आपका। डिडवाना आपकी सांभर के बाद में डिडवाना है। राजस्थान टेक्स्ट केमिकल्स वर्क डिडवाना द्वारा संचालित। इस नमक में सोडियम सल्फेट अधिक, इसलिए खाने योग्य नहीं है आपका। पचपदरा बलोत्रा में है आपकी। राज्य की लवण नमक 1964 से राज्य सरकार द्वारा संचालित है। खरवाल जाति के लोग इस व्यवसाय में संलग्न है आपके। पचपदरा बलोत्रा में है आपकी। निजी क्षेत्र में प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र फलौदी है आपकी। कौन सा जिला है? फलौदी। फलौदी, पोखरण जैसलमेर में, सुजानगढ़ चूरू में आपका, लूणकरणसर आपके बीकानेर में, लूणकरणसर आपका बीकानेर में हो जाएगा, रेवासा आपका सीकर में हो जाएगा और जब्दी नगर नावा डिडवाना कुचामन में हो जाएगा आपका। नमक उत्पादन की प्रक्रिया और प्रकार। पान नमक आपका झीलों के भूमिगत जल ब्राइन से निर्मित होता है। यहाँ 15 सेंटीग्रेड से 16 सेंटीग्रेड बी घनत्व तक पहुँचते ही क्रिस्टल के रूप में जमा होता है और सांभर, डिडवाना, कुचामन, सुजानगढ़ और मिठाड़ी, बोरावट, नावा, गुड़ और झपोग आदि क्षेत्रों में उत्पादित होता है। औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त है आपका। रेस्टा नमक हवा के प्रवाह से निर्मित बारीक कण युक्त नमक होता है और कागज, लुगदी, रंगाई, छपाई, चमड़ा, वस्त्र, डेयरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी हवा द्वारा पूर्वी किनारों पर एकत्रित हो जाता है। बड़ी नमक क्यारियों में अधिक मात्रा में मिलता है, जैसे कि क्यार नमक ब्रायन के प्राकृतिक वाष्पीकरण से झीलों के तल पर क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। सांभर, नीव, क्यार गुड़ा, साल्ट, झपोग क्यार, देवयानी क्यार और नवा क्यार में उत्पादित होता है। ब्रायन में अधिक सोडियम सल्फेट होने के कारण 80 से 85% नमक अखाद्य होता है। राजस्थान में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास।
डिडवाना को सामान्य में मॉडर्न साल्ट फॉर्म 2002 की स्थापना, और फलौदे और नवा में नमक परीक्षण प्रयोगशाला, नवा नमक परिष्करणशाला आपकी स्थापना, वार्षिक उत्पादन क्षमता 1 लाख मीट्रिक टन। एसएस साल्ट ब्रांड नाम से खाद्य नमक का उत्पादन, गुड़ा और मैगन में नमक रिफाइनरी की स्थापना, पचपदरा और डिडवाना में नमक आयोडीनीकरण संयंत्र स्थापित। राजस्थान में नमक आधारित राजकीय उपक्रम, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क डिडवाना 1960 ईस्वी में स्थापित किया गया था। राजस्थान का प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र है। यहाँ उत्पादित नमक में सोडियम सल्फेट की अधिक मात्रा होने के कारण यहाँ खाने योग्य नहीं है, औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपदरा बलोत्रा 1960 में स्थापित किया गया था। पचपदरा झील में नमक उत्पादन का कार्य होता है। यहाँ खरवाल जाति के लोग पारंपरिक रूप से नमक उत्पादन से जुड़े हुए हैं। डिडवाना और पचपदरा में आयोडीनीकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क डिडवाना 1964 में स्थापित किया गया था। आपका क्रूड सोडियम सल्फेट अशुद्ध सोडियम सल्फेट के उत्पादन हेतु स्थापित है। नमक से जुड़ी विभिन्न औद्योगिक उत्पादन का निर्माण किया जाता है। पत्थर उद्योग, ये पत्थर उद्योग है। आगे फिर राजस्थान खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है और विभिन्न प्रकार के पत्थरों के उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ संगमरमर, ग्रेनाइट, घिया पत्थर, स्लेट पत्थर और बलुआ पत्थर आदि का प्रचुर भंडार है, जिससे राज्य में उत्पादन उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। संगमरमर उद्योग, राजस्थान में देश का 95% संगमरमर उत्पादन करता है। प्रमुख संगमरमर सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है। आपका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कमराना नागौर में, आपका कौन से नागौर में, आपके जो कि अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है नागौर। भारत में संगमरमर का सबसे बड़ा प्रमुख यहीं से ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर लिया गया था। राजसमंद संगमरमर की सबसे अधिक प्रोसेसिंग इकाइयां यहीं से होती हैं। किशनगढ़ अजमेर आपका यहीं अजमेर संभाग में है। इसे राजस्थान की संगमरमर मंडी कहा जाता है, किशनगढ़ अजमेर को। ग्रेनाइट उद्योग आपका राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादन जिले आपके जालौर जो कि जोधपुर संभाग में आता है। इसे ग्रेनाइट शहर कहा जाता है। यहाँ पहली ग्रेनाइट इकाई 1965 में स्थापित हुई थी। अजमेर संभाग में है। रॉयल ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है आपका अलवर पैंथर पिंक ग्रेनाइट यहाँ मिलता है। आपका पाली गोल्डन येलो और सनफ्लावर ग्रेनाइट प्रसिद्ध है यहाँ का। सिरोही आपका सिल्वर और प्लेटिनम वाइट ग्रेनाइट यहाँ मिलता है। टोंक देवी मल्टी रेड और मालपुरा ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। उद्योग को 1991 के ग्रेनाइट नीति से बढ़ावा मिला है और धौलपुर में स्टोन पार्क विकसित किया गया है। घिया पत्थर उद्योग आपका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र दौसा, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद। इससे टेलकम पाउडर और कॉस्मेटिक्स उत्पादन, पेंट आदि बनाए जाते हैं। घिया पत्थर का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। आपका राजस्थान में धातु उद्योग, कौन कौन से उद्योग हैं दोस्तों धातु से? राजस्थान में धात्विक खनिजों की प्रचुरता के कारण देश में धातु उद्योगों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, लोहा, मैग्नीज और टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें तांबा और जस्ता उद्योग सबसे अधिक है। आपका तांबा उद्योग
कॉपर इंडस्ट्री आपकी राजस्थान में तांबा उद्योग का विशेष महत्व है। और इसकी महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपका HCL। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसका मुख्य कार्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में अमेरिका के वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई थी। यह देश का पहला सबसे बड़ा तांबा खनन और शोधक इकाई संचालित है आपका। राज्य में प्रमुख तांबा परियोजनाएं खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर झुंझुनू में है आपका। देश की सबसे बड़ी तांबा खनन और शोधक इकाइयां यही हैं आपके झुंझुनू में, जो कि झुंझुनू जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है आपका। देश की सबसे बड़ी तांबा खनन शहर शोधक इकाई 1992-93 में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 45,000 टन प्रति वर्ष कर दिया गया है। सहकारी इकाइयाँ सुपर फास्फेट कारखाना और 600 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाला सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट यहीं से मिलता है। दरीवा ताम्र परियोजना अलवर में है आपकी। यहाँ की खान से तांबा दरीवा खान कहाँ पे आपकी अलवर जिले में है। यहाँ से तांबा अयस्क निकलता है। चांद मारी ताम्र परियोजना आपके झुंझुनू में है। खेतड़ी क्षेत्र में स्थित यह एक महत्वपूर्ण तांबा खनन परियोजना है आपकी। उत्पादन और विकास के लिए वर्ष 2002 से 629 टन तांबा ट्यूब का उत्पादन हुआ था। 2011 में 1654 टन तांबा ट्यूब का उत्पादन हुआ था। खेतड़ी की तांबा उत्पादन से अयस्क को रज्जू मार्ग रोपवे द्वारा शोधक संयंत्र द्वारा पहुंचाया जाता है। राजस्थान में तांबा खदानें तांबा अयस्क मुख्यतः निम्नलिखित स्थानों पर पाया जाता है आपका। नंबर 1 यहाँ पे माधव कुधन खेतड़ी झुंझुनू, कोलीहान खेतड़ी और चांदमारी झुंझुनू और दरीवा अलवर, यहाँ पे तांबा मिलता है आपका। राजस्थान में जस्ता उद्योग देख लीजिए। राजस्थान में जस्ता उद्योग का विकास प्राचीन काल से हुआ है। आधुनिक जस्ता उद्योग की नींव स्वतंत्रता के बाद 1965 में जिंक स्मेल्टर की स्थापना के साथ पड़ी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में भारत सरकार ने मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की। 2005 में इस उद्योग का निजीकरण कर वेदांता ग्रुप को सौंप दिया गया। इसका मुख्यालय उदयपुर में स्थित है आपका। जस्ता गलाने के संयंत्र देवारी उदयपुर और चेंदरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं आपके। प्रमुख जस्ता खदानें और उत्पादन संयंत्र जावर माइंस उदयपुर में है आपके। जावर माइंस से निकाले गए अयस्क को देवारी स्थित संयंत्र में शुद्ध किया गया। यहाँ जस्ता केमिकल्स चांदी और गंधक का तेजाब की तरह प्रयोग किया जाता है। रामपुरा अगुचा परियोजना यह भीलवाड़ा में स्थित है आपकी। रामपुरा भीलवाड़ा में है ये, जो कि अजमेर संभाग के अंतर्गत जिला आता है। 3000 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र राजस्थान में जस्ता उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। चेंदरिया जस्ता सीसा प्रद्रावक संयंत्र चित्तौड़गढ़ में है। 70,000 टन जस्ता और 35,000 टन सीसा प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता रखता है। जस्ता उद्योग के प्रमुख घटक देख लीजिए। खान क्षेत्र पर स्थापित बेनिफिसिएशन संयंत्र, यहाँ से सीसा जस्ता का सांद्रण प्राप्त किया जाता है आपका। जस्ता प्रद्रावण कारखाने, यहाँ जस्ता पिंड कैडमिनियम धातु चांदी और गंधक का तेजाब तैयार किया जाता है। प्रमुख जिंक स्मेल्टर संयंत्र देवारी उदयपुर में, चेंदरिया चित्तौड़गढ़ में आपका। राजस्थान में रासायनिक उद्योग
राजस्थान में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक उद्योग स्थापित हैं, जिसमें मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, विस्फोटक और टायर ट्यूब और सल्फ्यूरिक एसिड, कृत्रिम रेसे और बायो डीजल उद्योग शामिल हैं आपके। डीएपी फर्टिलाइजर का उत्पादन, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का कारखाना कपासन चित्तौड़गढ़ में 425 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया था। 850 टन प्रति दिन व 2.5 लाख टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता है। RSMML और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की 51.49% हिस्सेदारी है यहाँ पे। प्रमुख उर्वरक संयंत्र देख लीजिए दोस्तों, ये श्री फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कोटा में है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गड़ेपान कोटा में है, उदयपुर फास्फेट उत्पादन उदयपुर में है आपका, कोरोमंडल इंटरनेट लिमिटेड जगपुरा कोटा में है। ये दोस्तों देख लीजिए संयंत्र। प्रमुख रासायनिक उद्योग देख लीजिए, मोदी केमिकल्स अलवर में है, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स धौलपुर में विस्फोटक और डिटोनेटर्स उत्पादन है। सहकारी कीटनाशक कारखाना आपका जयपुर में है। 4 नंबर सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में है। 5 नंबर मोदी एल्केलॉइड्स एंड केमिकल्स भीलवाड़ा में है। कांच और ट्यूब उद्योग देख लीजिए, जेके टायर्स कांकरौली आपका राजसमंद में है। श्री राम रेयंस एंड टायर्स को कोड कोटा में है। टायर ट्यूब कारखाना अलवर में है आपका। कांच स्याही उद्योग देख लीजिए, ये इस प्रकार के हैं दोस्तों। माचिस कारखाना आपका कोटा उदयपुर फतेहपुर में फतेहगढ़ में है आपका। राजस्थान में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देख लीजिए। राजस्थान में परियोजना कालों के दौरान इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास तीव्र गति से हुआ है। स्वतंत्रता से पहले 1943 में जयपुर मेटल्स की स्थापना के साथ इस क्षेत्र की नींव पड़ी। स्वतंत्रता के बाद कई प्रमुख इकाइयों की स्थापना हुई, जिसमें से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिली और वर्तमान में राजस्थान में लगभग 51 बड़े और मध्यम श्रेणी के इंजीनियरिंग उद्योग कार्यरत हैं आपके। प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग देख लीजिए कौन कौन से हैं यहाँ पे। केंद्रीय अभियांत्रिकी संयंत्र पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान है। कैप ईस्टर्न मीटर कंपनी जयपुर एंड पाली में है। बिजली के मीटर निर्माण होते हैं यहाँ पे। जयपुर मेटल्स जयपुर आपकी बिजली के मीटर अभी बंद हैं यहाँ पे। इस प्रकार ये देख लीजिए दोस्तों, ये है इस प्रकार। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देख लीजिए इस प्रकार है, जैसे राजस्थान इलेक्ट्रॉनिकल्स कॉरपोरेशन जयपुर टेलीविज़न निर्माण के लिए, जेके इंडस्ट्रीज कोटा आपकी टेलीविज़न निर्माण के लिए, वायरलेस सेट कारखाना जयपुर में है वायरलेस सेट निर्माण के लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कांकड़ी जोधपुर में है सैन्य उपकरणों की मेंटेनेंस रिपेयरिंग के लिए। प्रमुख वाहन निर्माण देख लीजिए, अशोक लेलैंड अलवर में है आपका ट्रस्ट और वस्त्र निर्माण के लिए। इस प्रकार देख लीजिए दोस्तों। ये अन्य इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, राजस्थान में कई इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कार्यरत हैं जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते हैं। इन उद्योगों की स्थापना से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिली है और यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कंपनी का नाम, स्थान, उत्पादक देख लीजिए, इंजीनियरिंग उद्योग आपके भिवाड़ी अलवर विभिन्न इंजीनियरिंग उत्पादन होते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से देख लीजिए ये दोस्तों। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देख लो। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग और उनके विकास की योजना देख लीजिए। राजस्थान उद्योग लगभग 6 लाख कारीगर आर्टिजन इस उद्योग में जुड़े हुए हैं। ग्रामीण और शहरी विस्तार देख लीजिए यहाँ पे इस प्रकार का है। प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग इस प्रकार के हैं।
निर्यात किए जाने वाले प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादन जैसे कि आर्ट, मेटल और वुड, बियर और हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल एवं शॉल, नकली गहने और कढ़ाई और क्रॉच हैंड गुड्स, जरी उत्पादन और अन्य विविध हस्तशिल्प। हस्तशिल्प निर्यात प्रोत्साहन योजना है आपकी, इस प्रकार देख लीजिए दोस्तों। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, इसे देखते हैं दोस्तों, इसे देख लेते हैं एक बार। कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे राजस्थान एक जिला एक उत्पाद से प्रश्न बन सकता है आपका। अजमेर की अगर बात करें, अजमेर में आपका ग्रेनाइट और मार्बल, स्लैब्स, टाइल्स और सामग्री मिलती है आपकी। दूसरा है अलवर जिला, अलवर में आपका ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स मिल्क केक स्थित है। बलोत्रा की अगर बात करें तो वस्त्र के लिए जाना जाता है। बांसवाड़ा की अगर बात करें हम लोग, बांसवाड़ा राज्य की ज़िले की बात करें, ग्रेनाइट और मार्बल, स्लैब और टेक्सटाइल और सामग्री, सिंथेटिक्स, यार्न और फैब्रिक के लिए जाना जाता है। 12 जिले की अगर बात करें, 12 जिले की कोटा संभाग में जो पड़ता है 12 जिला आपका कृषि उत्पादन, सोयाबीन आदि के लिए जाना जाता है। बाड़मेर की अगर बात करें, बाड़मेर जिला आपका बाड़मेर आपका जोधपुर संभाग में आता है। आपका बाड़मेर वस्त्र और फट चित्र के लिए जाना जाता है। बीकानेर आपका बीकानेर संभाग है, बीकानेर में संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर की अगर बात करें, बीकानेर में बकरी, नमकीन और ऊनी कारपेंट, यार्न माना धागा होता है, बूंदी चावल के लिए, चित्तौड़गढ़ ग्रेनाइट, मार्बल, स्लैब्स और टाइल्स के लिए। चूरू की अगर बात करें कास्ट उत्पादन के लिए, दौसा आपका दरी, गलीचे और आपका गलीचे और पत्थर उत्पादन के लिए भी जाना जाता है दौसा, जो कि जयपुर संभाग में आता है। डिडवाना कुचामन की अगर बात करें, ये भी जयपुर संभाग में ही आता है आपका डिडवाना कुचामन आपका अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। ये मकराना मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। अगला जिला है 16 नंबर डेंग जिला आपका, ये आपका भरतपुर संभाग में आता है। पत्थर संबंधी उत्पाद मिलते हैं यहाँ पे। और धौलपुर आपका ये भी भरतपुर में ही आता है। स्कीम मिल्स, पाउडर स्टोन लाइंस और स्लैब्स के लिए। उदयपुर संभाग आपका उदयपुर खुद संभाग है, इस संभाग में आपके 6 जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में। ग्रेनाइट, मार्बल, स्लैब और टाइल्स के लिए जाना जाता है। डूंगरपुर आपका उदयपुर संभाग में आता है, ग्रेनाइट, मार्बल, स्लैब और टाइल्स के लिए जाना जाता है। हनुमानगढ़ आपका बीकानेर संभाग में आता है और कृषि उत्पादन और चावल कपास के लिए जाना जाता है। जयपुर संभाग स्वयं है, जयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं आपके, 7 जिले आते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट, फर्नीचर, खिलौने, सेवाओं का निर्यात, ब्लू पोटरी और ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसलमेर, पीला मार्बल, स्लैब से यहीं से मिलता है आपके जैसलमेर से। जालौर की अगर बात करें, ग्रेनाइट, स्लैब्स और टाइल्स मसाले के लिए जाना जाता है जालौर जिला जो आपका आता है आपका जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है जालौर जिला। झालावाड़ की अगर बात करें, झालावाड़ आपका कोटा संभाग में आता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कोटा और बांसवाड़ा। झालावाड़ संतरा के लिए जाना जाता है। झुंझुनू की अगर बात करें, कास्ट हस्तशिल्प उत्पादन के लिए जाना जाता है। झुंझुनू आपका जयपुर संभाग में आता है। जोधपुर आपका संभाग स्वयं है। फर्नीचर, हस्तकला और बलुआ पत्थर और नक्काशी के लिए जाना जाता है। करौली आपकी
करौली आपकी जयपुर संभाग नहीं सॉरी करौली आपकी भरतपुर संभाग में आती है। बलुआ पत्थर और स्लैब और टाइल्स और उत्पादन के लिए जानी जाती है आपकी। खैरथल तिजारा आपका जयपुर संभाग में आता है। ऑटोमोबाइल्स और पार्ट्स के लिए जाना जाता है। कोटा स्वयं संभाग है। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा आपका डोरिया के लिए प्रसिद्ध है। कोटपुतली ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स इत्यादि के लिए। कोटपुतली बहरोड आपका ये जयपुर संभाग में आता है। नागौर आपका अजमेर संभाग में आता है। हाथ के उपकरण यहाँ मिलते हैं। पाली जिला आपका ये जोधपुर संभाग में आता है। पाली महादी के लिए प्रसिद्ध है आपका। फलौदी जिला आपका जोधपुर संभाग में आता है। 8 जिले हैं जिसमें जोधपुर संभाग में। नमक और सोनामुखी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ आपका थैवा कला के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग में का जिला है। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए। राजसमंद आपका ग्रेनाइट और मार्बल स्लैब्स और टाइल्स टेराकोटा के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है आपका। और सलूमर आपका मार्बल और स्लैब्स टाइल्स के लिए। और सवाई माधोपुर आपका पर्यटन, राष्ट्रीय मिष्ठान और खीर मोहन आदि के लिए। सीकर आपका फर्नीचर, एंटीक फेल्सपार खनिज और उत्पादन के लिए। सिरोही आपके मार्बल उत्पादन के लिए। श्री गंगानगर आपका किन्नूर मार्बल माल्स के लिए। टोंक आपका स्लैब और टोन टाइल्स के लिए। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम और उनकी भूमिका देख लीजिए दोस्तों। सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि संस्थान, कंपनियां, बोर्ड या नियम होते हैं जिनकी पूंजी के 50% से अधिक भाग सरकार, केंद्रीय और राज्य के पास होता है। 31 मार्च 2005 तक राजस्थान राज्य में 26 सार्वजनिक उपक्रम इकाइयाँ थीं जिनमें शामिल थे विभागीय उपक्रम, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क डिडवाना, राज्य की लवण वर्क्स डिडवाना, 6 वैधानिक निगम बोर्ड थे आपके, 18 सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियां थीं। राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। केंद्रीय सरकार के उपक्रम और राजस्थान सरकार के उपक्रम। यहाँ केंद्रीय सरकार के उपक्रम ये देख लीजिए दोस्तों, ये राज्य सरकार के उपक्रम हैं, ये पंजीकृत कंपनियां हैं आपकी। यहाँ दोस्तों हम लोग देखते हैं, अभ्यास प्रश्न देख ले रहे हैं। कौन सा आपके इसमें 20 प्रश्न दे रखे हैं। इसमें आपको 20 प्रश्नों में आपको समझना होगा कि किस प्रकार के प्रश्न उद्योगों से बनेंगे और आपको बताना होगा फिर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा शहर पहला प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है आपका? कोटा, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, भीलवाड़ा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? सीमेंट है, चीनी है, सूती है और
वनस्पति घी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, सूती वस्त्र। तीसरा प्रश्न, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स ब्यावर की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो आपकी तीसरे का ऑप्शन नंबर आपका ए 1906, 1925, 1938, 1889 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1889 ईस्वी में कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी। महाराजा श्री उम्मेद पैलेस राजस्थान में कहाँ स्थित है? आपका जोधपुर, पाली, जयपुर या जैसलमेर। उम्मेद पैलेस पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपके पाली में हो जाएगा, बी ऑप्शन। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कहाँ स्थापित है? आपकी अजमेर में, ब्यावर में, भीलवाड़ा में या भिवाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 का सी हो जाएगा, भीलवाड़ा। कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्री महालक्ष्मी मिल्स क्रमशः राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है आपकी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोटा ब्यावर। निम्न 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? आपका 7वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशनगढ़, अजमेर। 8वां प्रश्न है, राजस्थान के उद्योग प्रसंस्करण उद्योग संयंत्र के सहयोग से ग्रेनाइट मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है आपकी। तो आपकी कहाँ की है? आपकी 8वां का पहला हो जाएगा, रूपनगढ़, अजमेर। 9वां प्रश्न है, राजस्थान के अजमेर जिले में 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना में किस देश के सहयोग सहायता की थी? चीन ने, ब्रिटेन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने या चेकोस्लोवाकिया ने? 9वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया ने। 10वां है, निम्न में से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? 10वीं का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सांगानेर में। 11वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ उद्योग स्थित है आपका? तो झालावाड़ में, चित्तौड़ में और बूंदी में, कोटा में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कोटा। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया था? केकड़ी अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, सींगस जयपुर में, गोटन नागौर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का डी हो जाएगा, गोटन नागौर में। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? केलवा में है, काकारोली में है, करौली में है या कोटपुतली में है? तेरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काकारोली, कांकरोली। 14वां प्रश्न है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? तो 1968 से, ए ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी? चित्तौड़ में, लाखेरी में, मोडक में या निम्बाहेड़ा में? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, लाखेरी में। 16वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीकानेर। 16 का बीकानेर हो जाएगा आपका। 17वां प्रश्न है, अशोका लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है आपके? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलवर में। 18वां, सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 18 का ए हो जाएगा, बीकानेर। राजस्थान के किस जिले में हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है आपकी? अलवर में, अजमेर में, कोटा में, जयपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अलवर में। राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का बी हो जाएगा, जोधपुर में। ये दोस्तों, ये उद्योग से संबंधित आपकी वीडियो हो गई। अगला वीडियो हम राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं से संबंधित लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।